सारे क्वालिफाइड बच्चा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कोई क्वालिफाइड नहीं है, कोई PhD है, कोई MBA है, इस तरीके के बच्चे वहाँ पे अपना टाइम एफर्ट सब कुछ आगे वॉलंटरी बेसिस पे आए। आंदोलनकारियों को सुना जाए, उनके साथ भेदभाव किया जाए, क्योंकि ये कोई परिवार का या मित्रों का आंदोलन नहीं है। मेरा नाम मनीष ब्रह्मट है। मैं 6 पीछे लेना यार, हम दिल्ली में भी, पुणे में भी देश में आंदोलन खड़ा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। देश के लोगों का गुस्सा है। जब ये मेरा मोबाइल लाओ ना तुम्हारी गाड़ी में, किसी को पता नहीं था पीछे कौन है, और ये फेसलेस नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर इसमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी। हम अगर धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं तो हमारे भीतर भी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो जो लोग उनको आपके फैमिली के मेंबर 3-3 कजिन मीटिंग में रहते हैं, आपके कॉलेज के फ्रेंड मीटिंग में रहते हैं, आप क्यों इसको सेंट्रलाइज करना चाहते हो? मूवमेंट को डिसेंट्रलाइज करो ना। कोई भी डिसीजन लेना है, हर राज्य के 4-5 लोग आपकी टीम में होने चाहिए, फिर पॉलिसी बनाओ। अभी तो एक आंदोलन हो गया, क्यों 8 लोगों को डिसीजन लेना है? ये देश का आंदोलन है। जैसे कि राहुल गांधी जी ने कल 5 लोगों जो आंदोलन के चेहरे बने थे, रिया थी, वो भरत था, ऐसे लोग थे, तो इनको राहुल गांधी ने बुलाया। ये आंदोलन के चेहरे हमें बुलाने चाहिए थे, हमें इनको बोलना चाहिए कि हमारी टीम से जुड़ो। ये लोग कोई राजनीति में जुड़े हुए लोग नहीं थे, पर जब हम इनको महत्व नहीं देंगे, इनको बुलाएंगे नहीं और 8-10 लोगों की मीटिंग करके हम सब डिसाइड करेंगे, तो हम देश में दूसरा अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये बोला था कि पार्टी, हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि हमारी जनता हाईकमान है। अकाउंटेबिलिटी हो, देश के सारे लोगों को, सारे वॉलंटियर को पूछ के, आपके दोस्त डिसाइड नहीं करेंगे, आपके कजिन डिसाइड नहीं करेंगे, आपके कॉलेज के फ्रेंड डिसाइड नहीं करेंगे कि इस मीटिंग में कौन आएगा। 4 बोलेंगे हमारे पास, आंदोलन देश का है, इसमें फेस से ज्यादा सारे वॉलंटियर को देश में उनको महत्व दिया जाए। देश में से हर राज्य से 4-5 लोग, जो वहाँ के लोग रिप्रेजेंटेटिव तय कर, वैसे रिप्रेजेंटेटिव को शामिल करके एक पूरी नेशनल टीम बना के उसमें से भी डिसीजन लिया जाए। ऐसा नहीं कि 8 लोग डिसीजन लेंगे। बात करने की ट्राई की, इससे मिलो, रात को हम कंटिन्यू आंदोलन में जिसके कोई यूट्यूबर है, उसके कम फॉलोअर है, तो उसको इंटरव्यू भी नहीं दिया जाता। जैसे कि स्टेज पे किसको बुलाना, किसको नहीं बुलाना, ये सब चीजें चलो हमने समझा कि भाई आंदोलन शुरू है, नए लोग हैं, ये चल रहा है, पर उसके बाद भी अभी भी ये भेदभाव सारे, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, जितने वॉलंटियर आप सबसे पूछिए, इंडिविजुअली आप जब मिलेंगे, लोग बोल नहीं पा रहे, लोग बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम तो आंदोलन पॉजिटिव है, पर हमारा भी इसमें विरोध नहीं है। हम देश में जो आंदोलन खड़ा हुआ है, जो लोगों की आवाज खड़ी, जो लीडर निर्भीक बन के लोग बाहर आए, ऐसे लोगों की आवाज सेंट्रलाइज टीम की वजह से दबनी नहीं चाहिए। उनको भी टीम में शामिल करके उनकी राय लेके एक डेमोक्रेटिक वे में ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा, तभी ये सही आंदोलन रहेगा। नहीं तो लग गई आपको यहाँ तक आ रही नहीं, हम तो बात कर रहे हैं, तो पहले भी आप कह सकते। आंदोलन की सफलता हमारा पहला मकसद था, आंदोलन सफल हुआ। अब आगे के लिए समोर बघ रे इंटरनल हो गई, समोर बघ रे क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी नहीं होगी। सचिन भाई हमारा मकसद टीम में रहना, मैं टीम में नहीं रहने वाला। मेरा मकसद है, हमारे सब लोगों का मकसद है, दूसरे ये तो हम 2 है, ऐसे 100, 200, 500 लोग हैं जो वहाँ पे थे। उन सबका कहना है कि डिसीजन क्यों कुछ लोग लेते हैं। अगर हम
डेमोक्रेसी में मानते हैं तो हमें डेमोक्रेटिक वे में ही डिसीजन लेने पड़ेंगे। हम आपके परिवार, आपके मित्र मीटिंग में बैठेंगे, वो हमें डिनाई करेंगे मीटिंग में आना नहीं आना, क्या बात करनी, ऐसे नहीं चलेगा। ये परिवारवाद नहीं आना चाहिए अभी से, ये मित्रवाद नहीं आना चाहिए। लोगों को जुड़ना, और हम अब तक चुप थे क्योंकि आंदोलन का नुकसान ना हो। हमारा मकसद आंदोलन, सामने देख ले भाई, बोलेंगे नहीं, हमें तो हमारी बात मारे। हमने रात को 1 बजे तक ट्राई किया, हमारे पास चैट है, हमने आशुतोष से बात की, हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, हमने बात की, पर ये लोग इग्नोर करते हैं। इसने पूछा, ये हमारा दोस्त है, इसने पूछा आशुतोष से, और वो मीटिंग में हम बाहर खड़े थे, आप लोगों ने देखा, तो हम तो सजेशन देना चाहते थे, तो हमें क्यों नहीं सुना गया। तो उन्होंने बोला किसी स्पोक्स पर्सन को बुलाया है, तो फिर उसने बोला कि आप लोग स्पोक्स पर्सन नहीं हो, तो बोला हमें तो बुलाया गया है पर आप लोगों को नहीं बुलाया गया है। तो वो बोला कि ऐसा क्यों, वो तो मैं जवाब नहीं दे सकता, मुझे दूसरा फोन आया करते, कट कर दिया। आशुतोष को इसने सारे मैसेज किए कि भाई इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या, क्यों लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा, कुछ सिलेक्टेड लोगों को क्यों शामिल किया जाए, आपके 2-2 कजिन्स मीटिंग में है, आपके कॉलेज के फ्रेंड मीटिंग में है, तो फिर ये आंदोलन परिवार का थोड़ी है, ये तो देश के लोगों ने डंडे खाए हैं, देश के लोग वहां पे थे, तो आप डेमोक्रेसी क्यों नहीं। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रात को 1 बजे जहां होटल पे रुके एसपी, वहां पे हम गए, तो वहां पे भी वो बात करे बगैर चले गए। तो ये चीज अगर हम अभी से नहीं रोकेंगे तो आने वाले टाइम में फिर से देश को धोखा होगा। एक तो जो कहीं आप जो ये भूमिका ले रहे हैं, लोगों का इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया है, तो हम भी तो कॉकरोच है, पार्टी में फूट तो नहीं होंगी, फूट नहीं, ये परिवार का भाव है हमारा, वो कोई दुश्मन नहीं है। इसने बहुत अच्छा काम किया है, अमेरिका से वो आया, आंदोलन में बैठा, पर आप एक चीज समझिए, देश का गुस्सा है। ये 2 महीने में आंदोलन सफल था, कोई 2 महीने में चेहरों को देख के आंदोलन, चेहरे चमकाने का आंदोलन नहीं था, ये देश का आंदोलन था। देश में गुस्सा था और एक गुस्से को किसी ने स्टैंड लिया। सोशल मीडिया में एक चीज बनी, जब तक ये कॉकरोच पेज बना, ये इंस्टा अकाउंट बना, तब तक कौन फेस है ये भी पता नहीं था लोगों को। तो ये कोई फेस का आंदोलन नहीं है, देश का आंदोलन है, और देश का आंदोलन तभी सफल होगा जब देश के सारे लोगों को जोड़ा जाएगा, सबकी बात सुनी जाएगी, सबको राय देने का मौका दिया जाएगा, डेमोक्रेटिक वे में आगे बढ़ना होगा। नाम बोल। मेरा नाम मनीष ब्रह्मभट्ट है। कहाँ से हो? मैं अहमदाबाद से हूँ। दूसरे का नाम क्या है? मैं 40 दिन में जहाँ पुणे, लखनऊ, सबके अभिजीत के साथ फ्लाइट में 6 जून से हम साथ में, और मैंने जैसे कई, और मैंने आवाज इसीलिए उठाई, सारे कितने लोग हैं अभी 700 कितने लोग जो वहाँ पे बैठे थे, उन सबके हमारे मोबाइल नंबर है, सबसे बात करके हमने ग्रुप भी बनाए हुए हैं, और उन सबका कहना ये है डेमोक्रेटिक वे में चीजें आगे बढ़े तो देश को फायदा होगा। हमें ये आपके सामने बाइट भी करने की जरूरत नहीं थी, हमें ये बुरा लग रहा है, पर जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं तब तक सुना नहीं जा रहा। रात को 1 बजे तक ये हमें एहसास हुआ, तब जाके हमें ये स्टेप लेना पड़ा है, और आज से हम अन्न जल का त्याग कर रहे हैं। जब तक डेमोक्रेटिक वे में टीम बना के सारे डिसीजन ट्रांसपेरेंट वे में नहीं होंगे, तब तक इस देश के आंदोलन को हम देश का आंदोलन नहीं बनने देंगे। अभी तो 2 बजे मीटिंग का रिजल्ट आने वाला जो भी है वो मीटिंग करे, इसमें लोग जो जुड़े, आप समझिए कि राहुल जी, उन्होंने कल 5 लोग जो आंदोलन से जुड़े हुए चेहरे, जो स्ट्रॉन्ग लड़कियां, अब हमने ये हमारे आंदोलन के चेहरे, अगर इनको हमने बोला होता, अंदर शामिल किया होता, मीटिंग के लिए बुलाया होता, तो वो लोग भी कोई राजनीतिक नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, इनको बोलाना चाहिए, इनको पूछना चाहिए। अगर हम ऐसे ही चलाएंगे तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? नहीं, हजारों लोगों को नहीं पूछा, करने की बात कर रहे हैं, यहाँ ही बैठ रहे हैं। जब तक टीम ये डिसीजन नहीं लेगी कि वॉलंटियर सारे, इसमें परिवारवाद, मित्रवाद नहीं होगा। जिन लोगों ने आंदोलन के हर स्टेट से उनके थ्रू रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड हो गए, उनको शामिल करके फिर डेमोक्रेटिक वे में डिसीजन नहीं होंगे, तब तक ये देश का आंदोलन नहीं बनेगा। आगे जाके देश को फिर से धोखा महसूस ना हो, हम अभी से अकाउंटेबिलिटी आंदोलन करने वालों की भी तय हो, हमारी भी तय हो, उनकी भी तय हो, सबकी तय हो, ऐसा एक ट्रांसपेरेंट मूवमेंट चाहते हैं। आप हाँ।